नमस्कार दोस्तों, इस चैनल का नाम है यूनिक लर्न यूपी 45। इस चैनल पर हम जो है एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट देखते हैं जो हमारे एजुकेशनल एग्ज़ाम और गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हम जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का जो टेस्ट पेपर है वो हमारा सितंबर में 6-7 के बाद स्टार्ट होगा। और हमारा जो 2 चैनल है, एक यूनिक इजी लर्न, एक यूनिक लर्न यूपी 45, जिसका आपको जो है चैनल का नाम वीडियो के एंडिंग में दिख जाएगा और स्टार्टिंग में भी दिख जाएगा। तो आप ध्यान से पूरा आराम से पढ़ें। हमारा जो टॉपिक था इस वाले चैनल पे यूनिक लर्न यूपी 45, हिस्ट्री का टॉपिक ख़त्म कर दिया था हमने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम जो है एंट्री कर चुके हैं, जिसका हमारा तीसरा टॉपिक है क्या है, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। इसके बारे में हम थोड़ा बेसिक विस्तार से देखेंगे, बहुत लंबा नहीं। हमने जो है कई जगह रिसर्च कर दी, इसे छोटा सा एक कंटेंट लिखा है जिससे हमारा जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बाद जो महत्वपूर्ण है अपने कुछ इंपॉर्टेंट बेस क्वेश्चन जो गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड हैं वो मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, राइज ऑफ रेवोल्यूशन, इंग्लिश में आप देख लेना, मोमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। पृष्ठभूमि, 19वीं सदी के अंत तक एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व उदारवादियों यानी मॉडरेट्स के हाथ में था, जो संवैधानिक सुधारों, याचिकाओं और अपीलों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार से सुधार की मांग करते थे, लेकिन इससे कोई ठोस परिणाम नहीं निकले, जिससे युवाओं में असंतोष बढ़ने लगा। उग्र राष्ट्रवाद, उद्भव के कारण 1890 के दशक में अकाल और प्लेग तथा ब्रिटिश सरकार की उदासीनता, ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां जैसे बंगाल विभाजन 1905, उदारवादियों में धीमी और परिणामहीन नीतियों में युवाओं में निराशा, विदेशों में हो रहे स्वतंत्रता आंदोलनों के से प्रेरणा जैसे आयरलैंड, इटली, प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, इन्हें लाल बाल पाल कहा जाता है। मुख्य विचार, स्वराज, स्वशासन हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, जन जागरण, शिक्षा और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। क्रांतिकारी आंदोलन, उद्भव कारण, उग्रवादियों की गिरफ्तारी या निष्क्रियता के बाद युवाओं में क्रांति की भावना, अहिंसक आंदोलन से असंतोष और तुरंत आज़ादी की चाह, यूरोप में चल रहे क्रांतिकारी आंदोलनों से प्रेरणा। मुख्य उद्देश्य, अंग्रेजों को बलपूर्वक देश से बाहर करना, आतंक के जरिए ब्रिटिश अधिकारियों को डराना, युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाना। प्रमुख संगठन, अनुशीलन समिति बंगाल, युगांतर समूह, अभिनव भारत, सावरकर भाइयों द्वारा, गदर पार्टी विदेशों में। प्रमुख क्रांतिकारी, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, विनायक दामोदर सावरकर। क्रांतिकारी आंदोलनों के उद्देश्य, ब्रिटिश शासन का अंत, स्वतंत्र भारत की स्थापना, युवाओं को प्रेरित करना और हथियार बंद संघर्ष का मार्ग अपनाना, जनता में देशभक्ति की भावना फैलाना। ये बेसिक थोड़ा इसका स्ट्रक्चर था। आप क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। बेस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। उग्र राष्ट्रवाद के 3 प्रमुख नेता कौन थे? लाल बाल पाल। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। बंगाल विभाजन का किस वायसराय के समय हुआ? लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन, अभिनव भारत की स्थापना किसने की?
विनायक दामोदर सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 6, अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई? बंगाल में। खुदीराम बोस को किस केस में फांसी दी गई थी? म्यूसफोर्ड हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 8, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को किस केस में फांसी हुई? सैंडर्स हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1928 को। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को। क्वेश्चन नंबर 11, राम प्रसाद बिस्मिल किस क्रांतिकारी दल से जुड़े थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 12, काकोरी कांड कब हुआ? 1925 में। क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रशेखर आजाद का असली नाम क्या था? चंद्रशेखर तिवारी पंडित थे। भगत सिंह ने इकबाल जिंदाबाद का नारा कब दिया? असेंबली बम कांड 1929। भगत सिंह ने इकबाल जिंदाबाद का नारा कब दिया? और असेंबली बम कांड 1919 में। क्वेश्चन नंबर 15, युगांतर किस प्रकार का संगठन था? क्रांतिकारी संगठन। वंदे मातरम किस आंदोलन के प्रमुख नारा बना? स्वदेशी आंदोलन। भारत माता की जय नारे का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 18, सावरकर को किस जेल में रखा गया था? सेल्यूलर जेल, अंडमान। असेंबली में बम फेंकने वाले 2 क्रांतिकारी कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 वाला, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1924 में, कानपुर में। तो बढ़िया से आशा आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। हमारा जो है ये क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का टॉपिक खत्म होता है। आशा है बढ़िया से आप जो है इसको पूरा देखेंगे और घंटे का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको 1 बाय 1 सारे जो कंटेंट आते रहेंगे। और साथ में शेयर भी करें, आपकी शेयर करने से काफ़ी लोगों को सीख मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले टॉपिक और वीडियो के साथ। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में विस्तार में हम देखेंगे थोड़ा बेसिक। तो मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।